एक बहुत बड़ा पेड़ था। एक छोटा बच्चा रोज़ उसके पास आकर खेला करता था। वह पेड़ पर चढ़ता, उसके फल खाता और कभी-कभी उसकी घनी छाया में सो जाता। उसे पेड़ से प्रेम था और पेड़ को बच्चे से प्रेम था। समय बीत गया, बच्चा बड़ा हो गया। अब उसने पेड़ से खेलना बंद कर दिया। एक दिन वह पेड़ के पास आया, कुछ उदास सा था। पेड़ ने कहा, आओ मेरे साथ खेलो। लड़का बोला, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। अब मुझे पेड़ों से खेलना अच्छा नहीं लगता। अब मुझे खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है। खिलौने खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए। पेड़ ने कहा, देखो मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, परंतु यदि तुम मेरे सारे फल तोड़कर बाजार में बेच दो तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़के ने सारे फल तोड़ लिए और खुशी खुशी लौट गया। पेड़ फिर से उदास और अकेला हो गया। एक दिन लड़का फिर पेड़ के पास आया तो पेड़ खुश हो गया। उसने कहा, आओ मेरे साथ खेलो। लड़का बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए कोई काम करना है, उनके रहने के लिए घर बनवाना है। क्या तुम मेरी कोई सहायता कर सकते हो? पेड़ बोला, तुम्हें देने के लिए मेरे पास घर तो नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं काटकर अपना घर बना सकते हो। लड़के ने पेड़ की सारी शाखाएं काट ली और वापस लौट गया। फिर वह वापस नहीं आया। पेड़ फिर से उदास और अकेला हो गया। गर्मी का मौसम था, दोपहर का समय था। वह लड़का अब बूढ़ा हो चुका था। वह पेड़ के पास आया। पेड़ खुश हो गया, बोला, आओ मेरे साथ खेलो। लड़का बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बड़ा दुखी और उदास हूँ। मन बहलाने के लिए नाव की सैर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ बोला, मेरा तना काटकर किश्ती बना लो और दूर दूर की सैर करके खुश हो जाओ। लड़के ने तना काटकर किश्ती बना ली और नौका विहार के लिए दूर निकल गया। बहुत समय तक वह पेड़ के पास नहीं आया। कई वर्षों के बाद वह फिर पेड़ के पास आया। पेड़ बोला, मुझे दुख है कि अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब मेरे पास फल नहीं है। लड़का बोला, फल खाने के लिए अब मेरे पास दांत भी नहीं है। पेड़ बोला, मेरी टहनियाँ और तना भी नहीं है जिस पर चढ़कर तुम खेल सको। लड़का बोला, अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता। पेड़ बोला, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, अब तो केवल सूखी जड़ें बची हैं। यह कहते हुए पेड़ की आंखों से आंसू टपक पड़े। लड़का बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पूरी तरह से थक और टूट चुका हूँ। अब तो बस कोई आराम करने की जगह चाहिए। लड़के को इस प्रकार दुखी देखकर पेड़ बोला, पेड़ की पुरानी जड़ें आराम करने के लिए अच्छी होती हैं। आओ मेरे पास आओ, दोनों मिलकर आराम करते हैं। लड़का पेड़ की जड़ों में बैठ गया। पेड़ खुश हो गया। वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आप सोच रहे होंगे कि लड़का कितना क्रूर और स्वार्थी था। उसने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ का खूब इस्तेमाल किया। क्या हम अपने माता पिता के साथ ऐसा ही सलूक नहीं करते? पेड़ के स्थान पर अपने माता पिता को रखकर देखें। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, परंतु बड़े होने पर हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। केवल तभी उनके पास आते हैं
जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब हमें उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। हमारे माता पिता हमारी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए सदा तैयार रहते हैं, परंतु हम कभी उनके आभारी तक नहीं होते। हम समझते हैं कि हमारी मदद करना उनका कर्तव्य है। हम परमपिता परमेश्वर से भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। मुसीबत के समय हम उन्हें याद करते हैं और सहायता के लिए पुकारते हैं, परंतु जब हम सुखी होते हैं उन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। धन्यवाद।